हाँ बच्चे, तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन के त्यौहार का आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं कुछ कहने आया हूँ आज आपको। बहुत टाइम से लगातार बच्चे पूछ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। पहला मैसेज तो ये आ रहा है कि सर सीएमए के फाइनल के और इंटरमीडिएट के रिजल्ट कब आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या एग्जामिनेशन जो 10 दिसंबर से अनाउंस हुआ है उसकी डेट बढ़ सकती है। ये दो बड़े सवाल हैं जो आजकल आ रहे हैं। तीसरा और भी एक क्रिटिकल क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, वो ये आ रहा है कि सर हम आपके यहाँ क्लास लेना चाहते हैं सिलेबस 2016 में, लेकिन क्या हम सिलेबस 2016 में अगर क्लास ले लेंगे तो क्या सिलेबस 2022 कवर हो जाएगा। एक तीसरा सवाल आ रहा है। और कुछ बच्चों के ये भी सवाल आ रहे हैं कि अगर हम सिलेबस 16 में अभी क्लास ले लेते हैं तो अगर हमें सिलेबस 22 में जाना पड़ गया तो क्या आप सिलेबस 22 का क्लास हमें दे दोगे वैसे ही, मतलब उसके लिए हमें कोई अलग से कॉस्ट तो नहीं देनी पड़ेगी। तो ये चार बड़े सवाल हैं जिसको लेकर के मैं आज आपके पास आया हूं इस चारों का जवाब देने के लिए। और एक मैं अपनी ओर से ऐड कर देता हूं, वो है प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं सीएफआर का दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए। तो मैं वीडियो को छोटा ही रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि रिवीजन वीडियोज आने कब शुरू होंगे, तो रिवीजन वीडियोज आने स्टार्ट हो गए हैं। एक चैप्टर का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद कस्टमर का, और अब हर वीक आपको कभी ना कभी कोई ना कोई रिवीजन के लेक्चर्स दिख जाएंगे। तो चलिए समय खराब नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ, रिवीजन लेक्चर कब से आएंगे। रिवीजन लेक्चर आने 2 से स्टार्ट हो गए हैं। सीएमए के लिए अलग से चैनल बना हुआ है, सीए रंजय मिश्रा सीएमए, उसी के ऊपर आपको रिवीजन लेक्चर्स देखने को मिलेगा। तो अगर आपने उस लेक्चर को उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके पास में रिवीजन वीडियो आने वाले हैं वो तीनों ही पेपर के आएंगे, सीएफआर के, एसपीएमबीबी के, कॉस्ट ऑडिट के, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। चलिए दूसरा सवाल आ रहा है, सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या है हमारे पास प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखिए क्या है हो सकता है हमारे लिए। सिलेबस 2022 में अगर आप हैं तो सबसे बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है। हर चीज को डेप्थ में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले ही एग्जाम में ये बता दिया पेपर लेके कि हमारे स्टडी मटेरियल के भरोसे मत रहो। अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल का सवाल करके जाओगे तो एग्जाम में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही कम स्टडी मटेरियल से पूछ रहे हैं और बाकी सारे क्वेश्चन वो डेप्थ लेवल के पूछ रहे हैं, यानी स्टडी मटेरियल में उतना डेप्थ नहीं दे रखा है। तो हमारे जो पुराने लेक्चर, मतलब जो पहले लेक्चर्स बने हुए थे, जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट की थी अप्रैल में, उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और जगह के डाले थे। जैसे आप देखेंगे वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, ये सब में से कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है लेकिन हमारे नोट्स में है। तो हमारा नोट्स पहले भी बहुत कंप्रहेंसिव था, अगर कोई बच्चा वो भी क्लास यूज कर रहा है तो उसके लिए वो सफिशिएंट है। स्टिल कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर जो आप नया बड़ा रिकॉर्ड कर रहे हो अभी सीएफआर का, वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रहेंसिव और डिटेल है, तो क्या हमें वो भी वीडियो मिलेंगे, क्या हमें वो भी करना चाहिए, आप वीडियो दे दो। तो मैंने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो वीडियो जो नए वाले बन रहे हैं वो वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाएं। तो जो आपका गूगल लिंक पहले से है उसी लिंक पे ये वीडियोज भी हम डलवाने शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 1 वीक का वेट करना पड़ेगा। 10 अगस्त से आपको नए वाले वीडियोज भी उस पर मिल जाएंगे जिसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालांकि पुराने वाले भी सफिशिएंट हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नए वाले का मैं क्वेश्चन का पीडीएफ बोलूंगा डाल देने के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो उससे कर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं सिलेबस 2016 पे। सिलेबस 2016 में अभी भी ये दिक्कत है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दिक्कत पिछले 3 साल से चल रही है, जब से इंस्टीट्यूट ने 2019 में सीएफआर का कोर्स रिवाइज किया। दिसंबर 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें तो 1-2 क्वेश्चन उन्होंने इंडेस के अच्छे पूछे, उसके बाद एक जो पेपर एमसीक्यूज वाला हुआ था उसमें भी सही पूछा, उसके बाद से इनके हालत खराब है, इम्बैलेंस बना हुआ है। तो अब सवाल है क्या, एएस और इंडेस, और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है एएस बेस्ड होल्डिंग और अमालगमेशन का। तो अमालगमेशन के सारे लेक्चर्स मैंने आपको डलवा दिए थे यूट्यूब चैनल पे, जो आप देख सकते हैं, और उसके क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था। तो जो बच्चे चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ बच्चों का मेरे पास ये भी डिमांड है कि सर होल्डिंग भी डलवा दो, लेकिन अगर आप पहले भी जब इंडेस नहीं था कोर्स में तब भी मैं बच्चों को यही कह के चलता था कि एग्जाम में अगर होल्डिंग और अमालगमेशन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। इसी स्ट्रेटजी की वजह से मैंने एक अमालगमेशन का चैप्टर डाल दिया था
ताकि आप एक कोई भी कॉन्फिडेंसली करके जाओ, दूसरा आपको एक न एक क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। अब आ गया इंडेस। इस बार क्या है कि बहुत सारे बच्चे इंडेस पर ही नहीं रहे सिलेबस 16 में। 99% से ज्यादा बच्चे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस कर रहे हैं, और शायद मैं भी स्टूडेंट होता तो यही करता, क्योंकि स्टूडेंट को मेनली जो रिलेशन होता है, जो उसका मेन कंसर्न होता है वो रिजल्ट से होता है, और होना भी चाहिए। स्टूडेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पास करना है। लेकिन अभी ये भी देखना पड़ेगा कि इस बार जुलाई में काउंसिल बदल गया है। जो पुराने काउंसिल वाले थे, काउंसिल मेंबर्स थे 2019 से लेकर 2023 तक, उनका टर्म खत्म हो गया। जो करंट वाला आपका एग्जाम हुआ वो हुआ तो नए काउंसिल के इलेक्शन के बाद, लेकिन तब तक नया काउंसिल का गठन नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नए काउंसिल की अगर गठन हो जाएगी तो शायद पेपर में जो ये उल्टी पुल्टी चीजें आ रही है शायद ना आए, ऐसा मेरा उम्मीद था। लेकिन वो तब तक नए काउंसिल का गठन हुआ नहीं था, वो एग्जाम के बाद हुआ है। प्रेसिडेंट वगैरह भी एग्जाम के बाद बदले गए हैं। तो ऐसा ना हो कहीं कि हम सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तैयारी करते रह जाएं और लास्ट में जाते जाते ये इन डेज डाल के चले जाएं। क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो उन्होंने एग्जाम के डेट को भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे लिया है, यानी 10 दिसंबर को लिया है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस बार एग्जामिनेशन को सही ट्रैक पे लाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या है, कुछ नहीं सकते, क्योंकि हम हर बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार उम्मीद थोड़ी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो पुराने डिसीजन मेकर्स थे हट गए हैं, तो हो सकता है नए वाले उसको कंसीडर करें। स्टिल ये चीज़ आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस 2016 में ये प्रॉब्लम तो है। और मैं तो पिछले 1 साल से कहता चला आ रहा हूँ कि सिलेबस 16 को छोड़ो और सिलेबस 22 में आ जाओ। लेकिन वो आपका डिसीजन है कि आपको कैसे करना है, आप उस हिसाब से ले सकते हैं फैसला। अब हमारे पास जो तीसरा सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था कि सर मुझे ये बताओ कि हम सिलेबस 2016 में पेपर देना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा सिलेबस 2022 में नहीं हुआ और हमने आपसे क्लास लिया तो हमारे पास क्या रेमेडीज हैं। वैसे तो जो भी बच्चा मुझसे कभी भी पूछता है, हमारे ऑफिस में भी, तो मैंने इंस्ट्रक्शन कर रखा है किसी को झूठ की तसल्ली नहीं देनी है। मैंने सबको बता दिया था कि सिलेबस 16 का जो क्लास है वो सिलेबस 22 के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि भले ही चैप्टर के नाम सेम दिख रहे हो, अंदर के कंटेंट में काफी बदलाव है और कॉन्फ़िगरेशन में काफी चेंजेज हैं। फिर भी बच्चों का हक है मुझसे पूछने का और मेरा काम है जवाब देने का। तो बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर हम सिलेबस 2016 का क्लास ले तो क्या क्या हमारे को बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, एक तो अगर सिर्फ आप सिलेबस 2016 में ले रहे हैं तो मैंने उसमें बहुत ही डिस्काउंट करवा दिया है। अभी बोला है थोड़ा और भी डिस्काउंट कर दो। अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है, अभी रक्षाबंधन भी है, किसी को डिस्काउंट लेना है तो दे दो। कैसे भी बच्चे पास होना चाहिए सिलेबस 2016 में, तो दिसंबर में पास हो जाएं। तो अगर आप सिलेबस 16 में ही फोकस करना चाहते हैं तो आप काफी डिस्काउंट पे सारे पेपर CFRS PMBB जो मुझसे पॉसिबल है डिस्काउंट, उस डिस्काउंट पे आपको क्लास मिल रही है। और अगर आप इस बारे में जाते हैं डिस्काउंटेड स्कीम में, मतलब कम पैसे वाले क्लास अभी आप फिलहाल ले रहे हैं, तो इसमें आपको ये भी चीज है कि अगर वैसे ना हो, भगवान ना करे आपको दोबारा पेपर में अपीयर होना पड़े, आप 2023 में एग्जाम क्लियर हो जाएं, ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपको जून में एग्जाम देना पड़ गया तो वैसे सिचुएशन में अगर हमारे इस वाले पैकेज में आपने लिया है तो आपको 20% का डिस्काउंट मैं हर बच्चे को देता हूं जिन्होंने सिलेबस 16 से हमारे यहाँ सिलेबस 22 में कन्वर्ट करा है, वो आपके लिए रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर कोई ये चाहते कि नहीं अभी से जो भी मैं पैसे लगाऊं वो मेरा पूरा सेफ रहे, कई बच्चों के ऐसे कंसर्न आए हैं, कुछ लोगों ने तो मुझसे भी पूछे, तो उनके लिए अभी मैंने एक प्लान सोचा है कि ये प्लान सबसे बेस्ट है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, आपको ये स्वीटेबल लगे, तो आप ये जरूर यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, सिलेबस 16 विद सिलेबस 22 है। मतलब क्या है, अभी आपको सिलेबस 2016 के क्लासेज मिलेंगी, 2016 के नोट्स मिलेंगे, 2016 की बुक्स मिलेंगी। अगर आप सिलेबस 2022 में आपको जाना पड़ सकता है तो वही चीज आपका सिलेबस 22 में कंटिन्यू होगा। वहां पे दिसंबर के एग्जाम के जस्ट बाद आपको सिलेबस 2022 का फोल्डर दिखने लगेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको सारे लेक्चर्स दिखने लगेंगे सिलेबस 2022 के। और उसमें आपके पास बस एक हर्डल ये है कि आपको हार्ड कॉपी लेने का एक बार ऑप्शन है। अगर आप सिलेबस 2016 में हार्ड कॉपी ले लेते हैं तो आपको सिलेबस 2022 में सॉफ्ट कॉपी से काम चलानी पड़ेगी, या इन केस अगर आप हार्ड कॉपी चाहते तो आपको बाई करना पड़ेगा। मतलब उस फीस में हम आपको हार्ड कॉपी नहीं भेज सकते, क्योंकि हार्ड कॉपी बनाने और उसके कुरियर कॉस्ट बहुत सारी होती है।
तो वो नहीं भेज सकते। तो एक तो ये देखना है कि हार्ड कॉपी आप कब एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सिलेबस 16 में या सिलेबस 22 में। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास में आप 12 महीने की, इसमें जो वैलिडिटी के ऑप्शन है वो भी फिक्स है, इसमें कम ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें वैलिडिटी 12 महीने का चलेगा, इसमें व्यूज भी 2 रहेगा, क्योंकि दोनों ही कोर्स चलाना है हमें, तो हमें उन चीजों को ध्यान रखना है। इसलिए इसमें वैलिडिटी एक ही ऑप्शन है 12 महीने का, व्यूज इसमें 2 है। इंडिविजुअल पेपर के प्राइस मैंने बता दिए हैं, अगर आप CFR चलेंगे तो 14 और SPMBB चलेंगे 7, कॉस्ट ऑडिट चलेंगे तो 7। जो भी आपको एक्सरसाइज करना है एक बार पढ़ना है। अगर आप ये बोलेंगे अभी CFR कर लेते बाद में वो जोड़ देना तो डिफिकल्टी होती है, इसलिए जो भी आपको एक्सरसाइज करना है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको 28,000 रुपए का टोटल कॉम्बो है, मतलब इन तीनों पेपर के अगर प्राइस जोड़ते तो 28 बनता है, लेकिन आप कॉम्बो में लेंगे तो 22,000 का मिलेगा। इसका आपको बेनिफिट क्या होने वाला है मैं बता रहा हूं। इसमें आपकी पूरी सिक्योरिटी है, अगर सिलेबस 16 में आपका नहीं हुआ तो सिलेबस 22 में आपको अलग से पैसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिजिकल कॉपी लेने का आपके पास एक बार ऑप्शन रहेगा, अगर अभी आप ले लेंगे तो उस समय आपको सॉफ्ट कॉपी से काम चलाइए या फिर हार्ड कॉपी बाई करना पड़ेगा। अभी आप सॉफ्ट कॉपी से काम चलाएंगे तो उस समय हार्ड कॉपी आपको डिलीवरी होगी, उसके लिए अलग से कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी। ये प्लान आज ही बनी है, तो इस प्लान के अंदर जो भी लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके के लिए आपको ये 2 नंबर हमारे लगे हुए हैं, इन दोनों नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाला रहेगा, उसके ऊपर आप फोन करके इसकी और भी क्लैरिटी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये प्लान मैंने अभी जस्ट एग्जीक्यूट कर दिया है, वेबसाइट पे अभी फिलहाल इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन नंबर पे फोन करके आप करवा सकते हैं। तो ये तो आपके तीसरे क्वेश्चन का जवाब था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है। अब आपका आया था कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए इंस्टीट्यूट तो अपनी ओर से डिक्लेयर कर चुकी है कि रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ सितंबर ही आएगा, और एग्जाम जिस तरीके से लेट हुआ है तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर से पहले रिजल्ट आने के चांसेस भी कम हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम का डेट 10 दिसंबर से अनाउंस हुआ है तो इंस्टीट्यूट इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो रिजल्ट आ जाए। जो मेरे इनपुट्स हैं उसके हिसाब से रिजल्ट 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच कभी भी आ सकता है। मतलब इंस्टीट्यूट की एक कोशिश है कि 15 से 22 के बीच, यानी तकरीबन 3rd वीक ऑफ सितंबर के अंदर रिजल्ट आ जाए, ऐसी इंस्टीट्यूट की पूरी कोशिश है। वैसे वो अपनी ओर से सितंबर लास्ट वीक का ही कह के चल रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट बनाने के लिए समय चाहिए। अब आपके मन में यह भी सवाल है कि सर रिजल्ट का परसेंटेज इस बार क्या रहने वाला है। रिजल्ट का परसेंटेज जो मेरी कैलकुलेशन और इंफॉर्मेशन कहती है कि नए कोर्स का रिजल्ट पुराने कोर्स से 3-4% एक्स्ट्रा हो सकता है। पुराने कोर्स का रिजल्ट पिछले बार में जैसा था वैसा ही रहने की उम्मीद है, उसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। क्या दिसंबर के एग्जाम 10 दिसंबर के बजाय आगे डेफर हो सकते हैं? 99% चांस है नहीं होने का, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये चाहती है कि एक बार ये झंझट तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी भी पेपर टाइम से नहीं होगा। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है, आप 99% चांस मान के चलिए कि पेपर 10 दिसंबर से ही कंडक्ट होगा। कुछ बच्चों का यह भी कंसर्न था कि 90 डेज का जो टाइम पीरियड है वो कैसे पूरा होगा। तो जब उन्होंने 10 दिसंबर का डेट अनाउंस किया होगा उस समय उन्होंने इस बात को भी एनालाइज किया होगा कि वो कैसे कर सकते हैं, उनके पास क्या रास्ते हैं। कुछ ना कुछ रास्ते उनके पास होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार 10 दिसंबर से पेपर हो जाएंगे, इसके बाद के 99% चांस है। इन रेयर टू रेयरेस्ट केस अगर बढ़ा भी तो इस बार जनवरी में तो पेपर नहीं जाएगा, दिसंबर के लास्ट वीक में पेपर फिर कंप्लीट हो जाएगा। अगर बढ़ा तो फिर वो 17-18 दिसंबर से होगा और लास्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 99% चांस है कि 10 दिसंबर से ही पेपर होगा। अब आपके पास 100 दिन की स्ट्रेटजी है, 100 दिन में आपको पूरा ताकत लगाना है। याद रखो, नथिंग लक सक्सीड लाइक सक्सेस। अगर आपका रिजल्ट निकल गया तो आप सबसे बड़े विजेता हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं निकला तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए चाहे कीमत उसकी कुछ भी हो, आपको रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता है। आप पूरी ताकत लगाएंगे पढ़ने पे, टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी आती रहेगी। मैंने बोला रिवीजन वीडियोज भी धीरे धीरे आने लगेंगे, आने शुरू भी हो गए हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। रक्षाबंधन की एक बार दोबारा से फिर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और जो रिजल्ट आने वाला है उसके लिए भी आप सबको ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। बहुत बहुत धन्यवाद।